आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथजी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। अष्टावक्र जी की गीता में आगे आज हम बात करेंगे कि अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि आत्मा सिर्फ हमारे भीतर है ऐसा नहीं है, वो बाह्य और भीतर दोनों तरफ वो है, चारों ओर उसी का रूप है। तो ऐसा नहीं है कि आत्मा सिर्फ हमारे भीतर ही है, बाहर भी वो ही है। इस जीव सृष्टि में जितने भी हमें दिखाई दे रहे हैं सब में वही आत्मा है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि सुखी होने का, आनंद में रहने का कोई कारण नहीं होता, वो अकारण होता है। कारण दुख का होता है, सुख का कोई कारण नहीं होता, सुख अकारण आता है। और सुख हमेशा समझने से आता है, इसके लिए कुछ करना पड़े ऐसा नहीं है, समझना पड़ता है कि सही क्या है गलत क्या है। सही समझने से सुख ही मौजूद है सब जगह। लेकिन दुख जो है वो हम निर्मित करते हैं। दुख इस सृष्टि का हिस्सा नहीं है, यहाँ सिर्फ सुख और आनंद ही है, लेकिन दुख हम निर्मित कर लेते हैं अपनी अज्ञानता के कारण, अपने मन के कहे पर चलते हैं इसी के कारण। और इसी के कारण हम देख नहीं पाते कि बिना मांगे ईश्वर ने क्या क्या दिया है, जो हमें इतना भरपूर किया है ईश्वर ने। ये कितनी सृष्टि रची है, कितनी अच्छी, कितनी सुंदर, लेकिन वहां भी दृष्टि नहीं पहुंचती, हमारे भीतर कुछ पहुंचता ही नहीं। इसीलिए इतनी संवेदना से हम दूर हो गए हैं। कोई बात हमारे मन से ऊपर नहीं जाती, मन तक ही रह जाती है, इतनी भीतर जाती ही नहीं कोई बात कि हम उसको एहसास कर सके, उसको महसूस कर सके, उसको समझ सके। बात उथली की उथली रह जाती है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं बाह्यम अंतरम भावम मुक्तवा, मुक्त होकर अंतर बाहर से त्वम कुटस्थ बोधम अद्वैत आत्मानम परिभाव कर। तो तुम ऐसा भाव करो कि आत्मा सिर्फ मेरे भीतर नहीं है, चारों ओर वो है। यहाँ सिर्फ मुक्ति है, सिर्फ आनंद है। विचार कर ये ठीक नहीं है, परिभाव कर कि तू कुटस्थ आत्मा है, ऐसा बोध कर, ऐसा भाव ऐसी भावना में जग। विचार तो फिर बुद्धि की बात हो जाती है, विचार तो फिर ऊपर की बात हो जाती है। सिर से नहीं होगा, यह हृदय से होगा। यह भाव प्रेम जैसा होगा, गणित जैसा नहीं, यह तर्क जैसा नहीं होगा, गीत जैसा होगा, जिसकी गुनगुनाहट डूबती चली जाती है गहराई तक और प्राणों के अंतरतम को छू लेती है, स्पंदित कर देती है। परिभाव कर कि मैं कुटस्थ आत्मा हूँ, यह घूमता हुआ चाक नहीं, बीच की कील हूँ। कील यानी कुटस्थ। तुम जब तक सोचते हो पृथ्वी पर हो, जिस क्षण तुमने तैयारी दिखाई, जिस क्षण तुमने हिम्मत की, उसी क्षण आकाश में उड़ना शुरू हो सकता है। तो जिस क्षण भी हम हिम्मत कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि हम परम मुक्त है, मुक्ति में ही जी रहे हैं, मुक्ति को पाना नहीं है, हम मुक्ति में ही जी रहे हैं। हमारी आत्मा परम मुक्त है और आत्मा है वो ही मेरा रूप है। इस भाव को जगाने से, जानने से हम आकाश में उड़ सकते हैं। अब और प्रश्न करते हैं और उनका जवाब अष्टावक्र जी देते हैं। तो प्रश्न है कि ध्यान और साक्षित्व में क्या संबंध है? उनसे चित्त वृत्तियां और अहंकार किस प्रकार विसर्जित होता है? पूर्ण निरअहकार को उपलब्ध हुए बिना क्या समर्पण संभव है? गैरिक वस्त्र और माला ध्यान और साक्षी साधना में कहाँ तक सहयोगी है?
और कृपया यह भी समझाए कि साक्षित्व, जागरूकता और सम्यक स्मृति में क्या अंतर है। तब इस प्रश्न का अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं, मनुष्य के जीवन को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहली परिधि तो कर्म की है, करने का जगत है सबसे बाहर। थोड़े भीतर चले तो फिर विचार का जगत है, और थोड़े भीतर चले तो फिर भाव का जगत है, भक्ति का, प्रेम का। और थोड़े भीतर चले, केंद्र पर पहुंचे तो साक्षी का। तो 4 हिस्सों में हमारा जीवन बटा हुआ है। पहला, बाहरी जो हम कर्म करते हैं, बाहर की ओर चलते हैं, तो ये पहला है। उनसे आगे अगर हम चले जाए भीतर थोड़ा, तो बुद्धि तक जात पहुंच पाते हैं। इनसे भी भीतर थोड़ा जाए तो हम भाव तक पहुंचते हैं। तो इसके लिए मन को पार करना पड़ता है, बुद्धि को पार करनी पड़ती है और भीतर उतरना पड़ता है। साक्षी हमारा स्वभाव है, क्योंकि उसके पार जाने का कोई उपाय नहीं। कभी कोई नहीं गया, कभी कोई जा भी नहीं सकता। साक्षी का साक्षी होना असंभव है। साक्षी तो बस साक्षी है, उससे पीछे नहीं हटा जा सकता। वहां हमारी बुनियाद आ गई। साक्षी की बुनियाद पर यह हमारा भवन है, भाव का, विचार का, कर्म का। तो हमारा जिस नींव पर यह भवन खड़ा है, वो नींव है साक्षी। उससे भीतर कोई नहीं गया है। साक्षी भाव दृष्टा ही होना है, और दृष्टा हमारे अंदर है। कौन देख रहा है? क्या ये बाहर की आंख सब देख रही है कि वो अंदर बैठा हुआ परमात्मा देख रहा है? तो दृष्टा वो ही है। शरीर कुछ नहीं कर पाता। अगर अंदर से आत्मा, अंदर से सांसें चली जाए तो कुछ नहीं कर पाता ये शरीर। तो कौन कर रहा है, कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है? वो अंदर एक ही दृष्टा है। तो हमें वो साक्ष्य भाव में आना होता है। इनसे आगे कोई नहीं जा पाता। तो हम और भीतर उतरेंगे तो साक्षी बन जाएंगे, हम केंद्र पर आ जाएंगे। इनसे अंदर नहीं उतरा जा सकता। इसी भाव में स्थित होना है फिर हमें, साक्षी भाव में। इसलिए 3 योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। वे तीनों ही ध्यान की पद्धतियां है। उन तीनों से ही साक्षी पर पहुंचने की चेष्टा होती है। कर्म योग का अर्थ है कर्म और ध्यान। सीधे कर्म से साक्षी पर जाने की जो चेष्टा है, वही कर्म योग है। तो ध्यान पद्धति हुई और साक्षी भाव लक्ष्य हुआ। पूछा है, ध्यान और साक्षित्व में क्या संबंध है? तो ध्यान मार्ग हुआ, साक्षित्व मंजिल हुई। ध्यान की परिपूर्णता है साक्षित्व, और साक्षी भाव का प्रारंभ है ध्यान। तो हम कुछ भी कर ले, लेकिन अगर साक्षी भाव की स्थिति में हमें जाना हो तो ध्यान करना ही पड़ेगा। यही एकमात्र मार्ग है, ध्यान। लेकिन वो हम जैसे भी है, कर्म योगी है कि ज्ञान योगी है कि भक्ति योगी है, इन तीनों के साथ हम ध्यान को जोड़ सकते हैं। और कैसे जोड़ सकते हैं, उनकी पद्धति भी यहाँ बताई है कि तो जो कर्म के ऊपर ध्यान को आरोपित करेगा, जो कर्म के जगत में ध्यान को जोड़ेगा, कर्म और ध्यान, वह कर्म योगी है। फिर ज्ञान योगी है, वह विचार के ऊपर ध्यान को आरोपित करता है, वह विचार के जगत में ध्यान को जोड़ता है, वह ध्यान पूर्वक विचार करने लगता है, एक नई प्रक्रिया जोड़ देता है कि जो भी करेगा होश पूर्वक करेगा। तो जो कर्म योगी है, वो कर्म करते करते ध्यान में रहे, होश पूर्वक कर्म करे, तो ध्यान जुड़ ही जाता है। उनसे भी आगे, मन से आगे थोड़ा निकल जाए, कर्म से आगे निकल जाए, तो बुद्धि तक हम आते हैं। तो वही विचार, बुद्धि में ही विचार आते हैं, तो हम विचार पर इस ध्यान को आरोपित कर दें कि अब जो भी सोचेंगे ध्यान पूर्वक सोचेंगे। और जितना ध्यान से हम सोचेंगे, उतना ही हमें
सही समझने में सहजता होगी, हम समझ पाएंगे कि करना क्या है। तो हम कर्म योगी हो या ज्ञान योगी हो कि भक्ति योगी हो, ध्यान हम सबसे जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग कह दे कि मैं तो ये हूं तो ध्यान नहीं कर सकता, लेकिन जो हो उसमें, जो कर रहे हो उसमें ध्यान को जोड़ दो। जब विचार ध्यान की स्थिति बनती है तो फिर साक्षी की तरफ यात्रा शुरू हुई। जैसे हमारे विचार पर हम ध्यान को केंद्रित कर ले तो हमारे विचार भी इतने शुद्ध हो गए, क्योंकि होश पूर्वक सजगता से अब सोच रहे हैं। तो उसमें कुछ गलती हुई तो हमारा ध्यान है तो हमें पता चलेगा कि हमारे सोचने में गलती है, तो वो कर्म हम नहीं करेंगे। कुछ भी करने से पहले अगर हमारा ध्यान हो हमारी सोच पर, अगर हमें हमारी सोच पर नियंत्रण हो तो कर्म पर नियंत्रण आ ही जाता है। क्योंकि सोच, कुछ भी इंसान सोच ले, लेकिन करना है कि नहीं वो तो कर्म पर आधारित रखता है। अगर हमने ये सोचा कि हम किसी को बुरा शब्द बोल दे, किसी को एक थप्पड़ लगा दे, तो ये सिर्फ सोचा है, लेकिन जब तक हाथ नहीं उठाएंगे तब तक सामने वाले को तो हम मार नहीं पाएंगे ना। तो विचार पर अगर हम ध्यान को केंद्रित कर ले तो ऐसी गलतियां हो ही नहीं सकती, फिर हमसे होगी ही नहीं। जहां भी गलती आएगी हमें लगेगा कि ये ठीक नहीं है, ये तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कि ये गलत है, ये हमें नहीं करना है। तो जो ज्ञान योगी है वो अपनी बुद्धि के साथ ध्यान को आरोपित कर सकता है। ध्यान है दिशा परिवर्तन। जिस चीज के साथ भी ध्यान जोड़ दोगे वही चीज साक्षी की तरफ ले जाने का वाहन बन जाएगी। फिर तीसरा मार्ग है भक्ति योग। भाव के साथ ध्यान का जोड़, भाव के साथ ध्यान का गठबंधन, भाव के साथ ध्यान की भावर, तो भाव के साथ ध्यान पूर्ण हो जाओ। इन तीन मार्गों से व्यक्ति साक्षी की तरफ आ सकता है, लेकिन लाने वाली विधि ध्यान है, मौलिक बात ध्यान है। तो जिस भी रास्ते से जाओ पर जरूरी ध्यान है। ध्यान के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है परमात्मा तक पहुंचने का, अपने आप तक पहुंचने का। जैसे हमारे ही अंदर हमें अपने आप की ही पहचान करनी है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। और जो हमारे भीतर जो आत्मा है वही इस पूरे जगत में, पूरी जीव सृष्टि में, वही आत्मा सब में है, सब में समाहित, अंदर या बाहर सब, और वही आत्मा है, वही परमात्मा है। और ये अगर अनुभूति में लाना हो, ये अगर साक्षात्कार करना हो तो उनका एक ही मार्ग है, ध्यान। फिर रास्ता कोई भी हो, कर्म से जाओ, बुद्धि से जाओ, ज्ञान से जाओ या फिर भक्ति से जाओ, लेकिन सबके साथ ध्यान को जोड़ना पड़ेगा। बिना ध्यान के ये नहीं हो सकता। जैसे कोई वैद्य तुम्हें औषधि दे और कहे शहद में मिलाकर ले लेना, और तुम कहो शहद में लेता नहीं, मैं जैन धर्म का पालन करता हूँ, तो वह कहे दूध में मिलाकर ले लेना, और तुम कहो दूध में ले नहीं सकता क्योंकि दूध तो रक्त का ही हिस्सा है, मैं दूध नहीं पी सकता, दूध तो मांसाहार है, तो वैद्य कहे पानी में मिलाकर ले लेना। लेकिन औषधि एक ही है, मधु, दूध या जल, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो सिर्फ औषधि को गटकने का उपाय है, गले से उतर जाए, औषधि अकेली न उतरेगी। तो हम कुछ भी कर ले उनके साथ ध्यान को जोड़ना पड़ेगा, अकेले हम भीतर नहीं जा सकते। अपने ध्यान को लेकर ही हम भीतर उतर सकते हैं, अपनी एकाग्रता को लेकर हम अंदर उतर सकते हैं। कोई वैद्य हमें कोई औषधि दे और कहे कि ये पानी के साथ लो, दूध के साथ लो, शहद के साथ लो, जिसके भी साथ लो, लेकिन केंद्र क्या है? केंद्र है औषधि, कि वो गले से नीचे उतारनी है। फिर जिसके साथ भी उतार सको, पानी के साथ उतार सको तो भी ठीक, शहद के साथ उतार सको तो भी ठीक,
और पानी के साथ उतार सको तो भी ठीक, लेकिन उसका मूल केंद्र क्या है? औषधि है। ऐसे ही ध्यान औषधि है। 3 तरह के लोग हैं जगत में। कुछ लोग हैं जो बिना कर्म के जी नहीं सकते, उनके सारे जीवन का प्रवाह कर्मठता का है। खाली बैठाओ बैठ नहीं सकेंगे, कुछ न कुछ करेंगे, ऊर्जा है, बहती हुई ऊर्जा है, कुछ हर्ज नहीं। तो सदगुरु कहते हैं कि फिर तुम कर्म के साथ ही ध्यान की औषधि को गटक लो। चलो यही सही, तुमसे कर्म छोड़ते नहीं बनता, ध्यान तो जोड़ सकते हो कर्म में। तुम कहते हो कर्म छोड़कर तो मैं क्षण भर भी नहीं बैठ सकता। बैठ मैं सकता ही नहीं, बैठने मेरा बस में ही नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। मनोवैज्ञानिक जिनको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, बहिर्मुखी, सदा संलग्न रहते, कुछ न कुछ काम चाहिए, जब तक थक कर गिर न जाए, सो न जाए, तब तक कर्म को छोड़ना उन्हें संभव नहीं। कर्म उन्हें स्वाभाविक है। तो सदगुरु कहते ठीक है, कर्म पर ही सवारी कर लो, इसी का घोड़ा बना लो, इसी में मिला लो औषधि और गटक जाओ। असली सवाल औषधि का है। तुम ध्यान पूर्वक कर्म करने लगो। जो भी करो मूर्छा में मत करो, होश पूर्वक करो, करते समय जागे रहो। तो कितनी ये जो संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, कितना सहज, कितना सरल मार्ग हमें बताते हैं। कि कोई ऐसा होता है बहिर्मुखी कि वो बिना काम के रह ही नहीं पाता, कुछ ना कुछ वो करता ही रहेगा, वो बैठ ना पाएगा ऐसे ही। तो सदगुरु उनका भी रास्ता दिखाते हैं। तो अपने कर्म के साथ ध्यान जोड़ दो। कोई भी कर्म करते हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, उसमें ध्यान को जोड़ दो, ध्यान पूर्वक करो, होश में रहकर करो, सजागता से करो, तो वो काम भी पूजा बन जाएगा। अगर उसके साथ हमारा ध्यान है, जैसे हमारा ध्यान होता है, ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमारा ध्यान कोई सांसों पर ध्यान रखता है, कोई अपने इष्ट देव की छवि को सामने रखता है। वैसे ही अगर हम कोई भी काम में ध्यान रखें, सजगता से करें, तो वो पूजा बन जाती है। कर्म भी पूजा है और वो पूजा बन जाती, अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर जिस कर्म में हमारा संपूर्ण ध्यान हो। फिर कुछ है जो कहते हैं कर्म का तो हम पर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन विचार की बड़ी तरंगे उठती है। विचारक है, कर्म में उन्हें कोई रस नहीं, बाहर में उन्हें कोई उत्सुकता नहीं, मगर भीतर बड़ी तरंगे उठती है, बड़ा कोलाहल है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चुपचाप बैठ सकते हैं, बिना काम किए बैठ सकते हैं, बाहर से उसे कोई कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन उसके अंदर तरंगे उठती है, बड़े विचार चलते हैं, कोलाहल होता है, शोरगुल होता है, अंदर बड़ी तरंगे उठती है बुद्धि में, और भीतर वह क्षण भर को निर्विचार नहीं हो पाते। वे कहते हैं कि हम बैठे शांत होकर तो और विचार आते हैं, इतने वैसे नहीं आते जितने शांत होकर बैठ कर आते हैं। पूजा प्रार्थना ध्यान का नाम ही लेते हैं कि बस विचारों का बड़ा आक्रमण, सेनाओं पर सेनाएं चली आती है, डुबा लेती है, क्या करे। तो सदगुरु कहते हैं तुम विचार में ही मिलाकर ध्यान को पी जाओ। तो यहाँ भी सदगुरु रास्ता दिखाते हैं कि अगर इतनी तरंगे उठ रही है अंदर कि तुम शांति से बैठो तो और भी विचार आने लगते हैं। जैसे कोई काम करते हो तो इतने विचार नहीं आते, पर शांत बैठे होते हैं तो बहुत विचार आते हैं, पूरी विचारों की सेना ही आ जाती है। तो सदगुरु में भी मार्ग देते हैं कि तो अपने विचारों के साथ ध्यान को आरोपित कर दो, जोड़ दो ध्यान को। सदगुरु कहते हैं तुम विचार में ही मिलाकर ध्यान को पी जाओ, विचार को रोको मत, विचार आए तो उसे देखो, उसमें खो मत, थोड़े दूर खड़े रहो, थोड़े फासले पर, शांत भाव से देखते हुए विचार को ही धीरे धीरे तुम साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाओगे। विचार से ही ध्यान को जोड़ दो। तो होना तो हमें साक्षी भाव में ही जाना है ना, वही स्थिति लानी है कि हमें साक्षी बनना है। तो अगर विचारों की इतनी तरंगे उठ रही है तो विचारों के साथ ध्यान को जोड़ दो। जितने भी विचार आ रहे हैं आने दो, उसे रोको मत, लेकिन उसके साथ बहो भी मत।
एक तरफ खड़े रहो और देखो वो कहाँ जा रहा है। ध्यान पूर्वक देखो कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन उसके साथ बहो मत। तो विचारों के अपने पैर नहीं होते कि वो चलकर या दौड़कर कहीं दूर चले जाए। अगर हम उसके साथ बह नहीं जाएंगे तो विचार तुरंत वापस आ जाएगा। और विचार को देखने की जो ये प्रक्रिया फिर होती है कि जो भी विचार आता है हम उसे एक साक्षी भाव से देखते रहते हैं। तो ऐसे करते करते, इसी प्रक्रिया को करते करते धीरे धीरे हम साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाएंगे। हमें ये आने लगेगा कि साक्षी क्या होता है, साक्षी बनना क्या होता है। सिर्फ विचारों को देखो। जैसे हमारे घर कोई मेहमान आ जाए और हम उनकी आगता स्वागता सब करें तो वो बैठेंगे ना, तो रुकने का मन भी करेगा। अगर कोई आ जाए द्वार पर और हम उसकी ओर देखे भी नहीं, कुछ बोले भी नहीं, कोई आगता ना स्वागता कुछ भी नहीं, तो वो कितनी देर वहां खड़ा रहेगा, चला जाएगा ना। वैसे ही हमारे विचार का है कि विचार को हम बड़ी ही आगता स्वागता से स्वीकार करते हैं कि आओ और आओ और आओ। इसीलिए विचारों की तरंगे उठती रहती है, लेकिन उसके साथ बहुमत, उसकी आगता स्वागता न करो तो कब तक विचार खड़े रहेंगे, वो भी चले जाएंगे। विचारों के हाथ पैर है ही नहीं कि वो अपने आप कहीं चले जाए। उसको वेग हम ही देते हैं। ये वेग देना हम छोड़ दे तो वो वापस आ जाएगा। तो विचारों के साथ ध्यान को जोड़कर हम विचार को मात्र देखते रहे। इसी प्रक्रिया करते करते एक दिन हम साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाएंगे। फिर कुछ है वे कहते हैं, न हमें विचार की कोई झंझट है, न हमें कर्म की कोई झंझट है। भाव का अतिरेक होता है, आंसू बहते हैं, हृदय गदगद हो जाता है, डुबकी लग जाती है प्रेम में, स्नेह में, श्रद्धा में, भक्ति में। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, कुछ भी अच्छी बात सुने, कोई कथा, कोई प्रसंग सुने अच्छा भगवान का, तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनको झंझट नहीं होती कि वो बिना काम के नहीं बैठ सकते या बिना विचार किए नहीं बैठ सकते। वो बैठ सकते हैं, बिना काम किए भी बैठ सकते हैं, बिना विचार किए भी बैठ सकते हैं, लेकिन उसमें भाव की अतिरेक होती है। कुछ भी वो सुनते हैं तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो डूब जाते हैं उसी बात में। अगर कोई भगवान का कहीं भी कथा चल रही है भगवान की, तो उसके प्रसंग में वो डूब जाते हैं। उसे ऐसा नहीं लगता कि वो कथा सुन रहे हैं, उसे ऐसा ही लगता है, जो भाव में जो व्यक्ति जीता है उसे ऐसा लगता है कि मैं उस समय मैं वहीं हाजिर हूँ, मैं हाजिर ही हूँ, मेरे ही सामने ये सब घटित हो रहा है। तो वो भाव में बह जाएगा। तो सदगुरु वहां भी रास्ता बताते हैं कि सदगुरु कहते हैं इसी को औषधि बना लो, इसी में ध्यान को जोड़ दो। आंसू तो बहे, ध्यान पूर्वक बहे, रोमांच तो हो लेकिन ध्यान पूर्वक हो, लेकिन सार सूत्र ध्यान है। ये जो भक्ति, कर्म और ज्ञान के भेद है, ये औषधि के भेद नहीं है। औषधि तो एक ही है, और यही तुम्हें अष्टावक्र जी को समझना होगा। तो ये जो ध्यान है वो औषधि है। उसके लेने की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है कि कोई औषधि पानी के साथ ले, कोई शहद के साथ, कोई दूध के साथ, लेकिन औषधि तो एक ही है ना। वैसे ही ध्यान वो औषधि है। फिर कर्म से जाओ, बुद्धि से जाओ, ज्ञान से जाओ कि भाव से जाओ, लेकिन सबके साथ ध्यान को जोड़ना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। ध्यान के अतिरिक्त परमात्मा को पाने का, स्वयं को पाने का कोई मार्ग नहीं है। जितना हमारा मन विचारों से मुक्त होगा, जितनी एकाग्रता होगी, जितनी विचारों की तरंगे कम उठेगी, नियंत्रित कर पाए,
तो ध्यान में हम भीतर उतर सकते हैं। अगर ये सब भी हम नहीं कर पाते तो सदगुरु और अष्टावक्र जी उनका भी ये समाधान करते हैं कि कर्म के साथ ध्यान को जोड़ दो, विचारों के साथ ध्यान को जोड़ दो और भाव के साथ ध्यान को जोड़ दो। अष्टावक्र जी कहते हैं सीधे ही छलांग लगा जाओ, औषधि सीधी ही गटकी जा सकती है। वे कहते हैं इन साधनों की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए अष्टावक्र न तो ज्ञान योगी है, न भक्ति योगी, न कर्म योगी। वे कहते हैं सीधे ही साक्षी में उतर जाओ, इन बहानों की कोई जरूरत नहीं है। यह औषधि सीधी ही गटकी जा सकती है। छोड़ो बहाने, वाहन छोड़ो, सीधे ही दौड़ सकते हो, साक्षी सीधे ही हो सकते हो। तो जो ये 3 प्रकार के लोग होते हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, इन तीनों से परे है अष्टावक्र जी। वो कहते हैं कि ये सब झंझट छोड़ दो, सीधे ही पहुंच सकते हो साक्षी भाव तक। ये सब जो हम करते हैं वो एक रास्ता है, मंजिल हमारी साक्षी भाव है। तो हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ जाग कर देखना है, सिर्फ होश पूर्वक जीना है, सिर्फ सत्य को समझना है, तो ये हम सीधे भी कर सकते हैं। इसलिए जहां तक अष्टावक्र जी का संबंध है, साक्षी और ध्यान में कोई फर्क नहीं। लेकिन जहां तक और तर्क और पद्धतियों का संबंध है, साक्षी और ध्यान में फर्क है। ध्यान है विधि, साक्षी है मंजिल। अष्टावक्र जी के लिए तो मार्ग और मंजिल एक है। इसीलिए तो वे कहते हैं अभी हो जाओ आनंदित। जिसकी मंजिल और मार्ग अलग है वह कभी नहीं कह सकता अभी हो जाओ। वह कहेगा चलो लंबी यात्रा है, चढ़ो तब पहुंचोगे पहाड़ पर। लेकिन अष्टावक्र जी कहते हैं आंख खोलो, पहाड़ पर ही बैठे हो, कहाँ जाना, कैसा जाना। तो अष्टावक्र जी सिर्फ उनका यही सूत्र है कि जाग जाओ, सजग हो जाओ, होश पूर्वक जियो। आंख खोल कर देख लो कि तुम पहाड़ पर ही बैठे हो, तुम शिखर तक ही बैठे हो, शिखर पर ही बैठे हो। तुम अपने अंदर जो आत्मा है उन पर ही विराजमान हो। तो वो सीधे शिखर की बात करते हैं, वो कोई पहली, दूसरी, तीसरी सीढ़ी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सारी एक पद्धति है, वो एक प्रक्रिया है वहां जाने की। तो सारे लोग कहते हैं कि ये अध्यात्म, ये ध्यान, ये परमात्मा को पाना, ये आत्मा को पहचानना, स्वयं को पाना, ये बड़ी लंबी राह है, ये बड़ी दुष्कर राह है। लेकिन अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये बड़ी सहज राह है और ये बड़ा सरल कार्य है। सिर्फ आंख खोल कर देखना है, सिर्फ जागना है। ऐसे नहीं कि रात को सो गए और सुबह उठ गए, वो जागने की बात नहीं कह रहे, जागरूक होने की बात कह रहे हैं। अंदर हमारा चैतन्य जागरूक है, आत्मा हमारी परमात्मा ही है, कोई भेद नहीं है। मन पे लगे ये सारे परत को हम उठा ले, ये सारे पर्दे हम गिरा ले, तो हम देख ही सकते हैं उन्हें। जो हमारे ही भीतर है वही परमात्मा, वही दिव्य प्रकाश। हमारे और परमात्मा में जो बीच में आ रहा है वो है हमारा मन। इसी मन पर सारे पर्दे लगे हुए हैं। अगर ये पर्दे गिर जाए तो कोई भेद नहीं है हमारे और परमात्मा में। तो ये जानने की जरूरत है, ये जागने की जरूरत है। चर्म की आंख को खोलने को नहीं कह रहे हैं, वो अंदर की आंख को, जो हमारी अंतर्दृष्टि होती है, उनको खोलने की बात कर रहे हैं। इसलिए अष्टावक्र जी के सूत्र तो अति क्रांतिकारी है। न तो ज्ञान, न भक्ति, न कर्म, तीनों ही इस ऊंचाई पर नहीं पहुंचते हैं। शुद्ध साक्षी की बात है। ऐसा समझो कि दवाई गटकनी तक नहीं है, समझ लेना काफी है, बोध मात्र काफी है, सहारे की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम वहां हो ही, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग असमर्थ है इस बात को मानने में।
तो ईश्वर ने जब हमको बनाया है तो परिपूर्ण बनाया है, इसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हम आदी हो गए कुछ ना कुछ जोड़ने की। इनके बगैर हम कुछ जोड़े बगैर रह नहीं पाएंगे। हमारा चैतन्य बड़ा परम पवित्र है, परम शुद्ध है। हमारी आत्मा भी परम मुक्त है, परम शुद्ध है। लेकिन जोड़ना हमारी आदत हो गई है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, कोई मुझे ऐसा क्यों कह रहा है, कोई मुझसे आगे क्यों जा रहा है। ये जो हमारी सोच है ना, इतनी छोटी छोटी सोच जिनसे हम नीचे गिरते जाते हैं, इससे हम कभी आकाश में नहीं उड़ पाएंगे। इससे हम बहुत गिर जाते हैं और एक दिन अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। फिर वहां से हम कभी नहीं उठ पाएंगे। इसीलिए अष्टावक्र जी को समझना वो सबके लिए सरल नहीं है, सहज भी नहीं है। ये बड़े शिखर की बात है, वो सीधे शिखर की बात है। लेकिन अगर हम सीधा शिखर पर न पहुंच पाए तो हम पहले पायदान से तो शुरू कर सकते हैं ना। कितना सरल उपाय बताया कि जो हम जोड़ने को आदी है, हम अपने चैतन्य को के साथ सब कुछ जोड़ ही देते हैं ना, वरना कुछ जोड़ने की तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। परिपूर्ण ईश्वर ने हमें बनाया है। लेकिन हमारी सोच, हम जोड़ ही देते, हर पल जोड़ते रहते हैं। तो ये जोड़ने के हम आदी है। इसीलिए हम जैसे भी है, कर्म योगी है, ज्ञान योगी है या भक्ति योगी है, तो उसके साथ ध्यान को जोड़ दो और वो हमसे होगा, क्योंकि जोड़ने के लिए हम आदी है, तो वो हमसे हो पाएगा। तो सीधा शिखर पर जो न पहुंच पाए, न समझ सके, न मान पाए, न जान पाए, तो पहली सीढ़ी से शुरू करें। एक सूफी कहानी है। एक फकीर सत्य को खोजने निकला। अपने ही गांव के बाहर जो पहला ही संत उसे मिला, एक वृक्ष के नीचे बैठे, उससे उसने पूछा कि मैं सदगुरु को खोजने निकला हूँ, आप बताएंगे कि सदगुरु के लक्षण क्या है। उस फकीर ने लक्षण बता दिए। लक्षण बड़े सरल थे। उसने कहा, ऐसे ऐसे वृक्ष के नीचे बैठा मिले, इस आसन में बैठा हो, ऐसी ऐसी मुद्रा हो, बस समझ लेना कि यही सदगुरु है। चला खोजने साधक। कहते हैं 30 साल बीत गए, सारी पृथ्वी पर चक्कर मार चुका, बहुत जगह गया, लेकिन सदगुरु न मिला। बहुत मिले मगर कोई सदगुरु न था। थका मांदा अपने गांव वापस लौटा। लौट रहा था तो हैरान हो गया, भरोसा न आया। वो बूढ़ा बैठा था उसी वृक्ष के नीचे। अब उसको दिखाई पड़ा कि यह तो वृक्ष वही है जो इस बूढ़े ने कहा था। ऐसे ऐसे वृक्ष के नीचे बैठे हो और यह आसन भी वही लगाए है, लेकिन यह आसन वह 30 साल पहले भी लगाया था। क्या मैं अंधा था? इसके चेहरे पर भाव भी नहीं, मुद्रा भी वही। वह उसके चरणों में गिर पड़ा। कहा कि आपने पहले ही मुझे क्यों न कहा? 30 साल मुझे भटकाया क्यों? यह क्यों न कहा कि मैं ही सदगुरु हूँ? उस बूढ़े ने कहा, मैंने तो कहा था, लेकिन तुम तब सुनने को तैयार न थे। तुम बिना भटके घर भी नहीं आ सकते। अपने घर आने के लिए भी तुम्हें 1000 घरों पर दस्तक मारनी पड़ेगी, तभी तुम आओगे। तो जो अभी हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं और हम इसी ईंट पत्थर के मकान को घर समझ रहे हैं और इस शरीर को अपना मैंपन समझ रहे हैं, अपनी पहचान समझ रहे हैं, लेकिन ये एक पड़ाव है, ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर तो कहीं और है। कहाँ से हम आए हैं, लेकिन वो सब हमसे छूट गया है और न जाने कितने जन्म ले लिए हमने इस संसार में। इसीलिए सब भूल भी गए हैं कि ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर है परमात्मा, वही हमें वापस जाना है। लेकिन बाहर का ये घर बनाते बनाते मर जाते हैं। लेकिन हम अपने सही घर में, हम अपने जो सही में जो हमारा घर है, उसे खोजने की हम कभी भी कोशिश भी नहीं करते। तो हम अपने घर को खोजने के लिए भी
1000 घरों पर दस्तक मारेंगे, वैसे तो ऐसे ही तो हम अपने घर भी नहीं आ पाएंगे। कितनी बहिर्मुखी यात्रा के आदी हो गए हैं हम। 30 साल तक उस खोजी ने सदगुरु को ढूंढा। 30 साल के बाद अपने घर लौटा तो वही वृक्ष के नीचे वही संत बैठे थे। उसी वृक्ष के नीचे जो उसने बताया था, वही भाव था, वही मुद्रा थी, लेकिन तब वो उसे पहचान न पाया, क्योंकि बिना भटके जो सीधा मिल सकता है वो किसी को चाहिए ही नहीं। जो बिल्कुल करीब होता है वो किसी को नहीं चाहिए। बस जो दूर होता है उसी को लेने की जिज्ञासा बढ़ती है, उसी को जानने की जिज्ञासा बढ़ती है। जो पास है उसकी कद्र नहीं होती। तो 30 साल बाद जब वो आता है तो कहता है कि पहले क्यों नहीं बताया? 30 साल से मैं भटक रहा हूं, तो पहले क्यों नहीं बताया कि वो सदगुरु मैं ही हूं? उस बूढ़े ने कहा, मैंने तो कहा था, लेकिन तुम तब सुनने को तैयार न थे। तुम बिना भटके घर भी नहीं आ सकते। अपने घर आने के लिए भी तुम्हें हजारों घर पर दस्तक मारनी पड़ेगी, तभी तुम आओगे। कह तो दिया था मैंने, सब बता दिया था कि ऐसे ऐसे वृक्ष के नीचे यही वृक्ष की व्याख्या कर रहा था, यही मुद्रा में बैठा था, लेकिन तुम भागे भागे थे। तुम ठीक से सुन न सके, तुम जल्दी में थे। तुम कहीं खोजने जा रहे थे। खोज बड़ी महत्वपूर्ण थी। सत्य महत्वपूर्ण नहीं था तुम्हें, लेकिन आ गए तुम। मैं थका जा रहा था तुम्हारे लिए बैठा बैठा इसी मुद्रा में। 30 साल तुम तो भटक रहे थे, मेरी तो सोचो। इसी झाड़ के नीचे बैठा कि किस दिन तुम आओगे, तो कहीं ऐसा न हो कि तब तक मैं विदा हो जाऊं। तुम्हारे लिए रुका था, आ गए तुम। 30 साल तुम्हें भटकना पड़ा अपने कारण, सदगुरु मौजूद था। ऐसे ही हम बाहर एक ऐसे भटकते रहते हैं। हमारे अंदर ही विराजमान परमात्मा हमें बुला रहा है। हमारा जो चैतन्य है हमें हर पल बुला रहा है, वो हमें भीतर बुला रहा है, लेकिन हम बाहर खोजने जाते हैं। तो परमात्मा खो नहीं गया है कि हम उसे खोजने जाए। वो हमारे ही अंदर है, वो खोया हुआ नहीं है, वो पाया हुआ ही है। वो सिर्फ हमें देखना बाकी है, उसको खोजना बाकी नहीं है, क्योंकि वो कहीं नहीं खोया, वो खो ही नहीं सकता। वो हमारे अंदर है, वो सबके अंदर है, वो चारों तरफ वो ही वो है। तो वो कहाँ खोएगा, कहाँ जा सकता है वो, जब चारों तरफ वो ही वो है। लेकिन हमें बाहर जाने की उत्सुकता ज्यादा रहती है कि खोजना है। इसीलिए सत्य समझ में नहीं आता कि हमें हमारे ही भीतर जाना है। एक बार हमने हमारे ही आत्मदर्शन कर लिए, उसे आत्मा को पहचान लिया, अपने को पा लिया, तो फिर आंख बंद हो या खुली हो कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आंख बंद हो तब भी वही परमात्मा में जियोगे, और आंख खोलोगे तब भी वही परमात्मा में हम जी पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें भीतर उतरना पड़ेगा। लेकिन हमारी दौड़ बाहर की होती है। हम ईश्वर को भी खोजने जाते हैं तो बाहर खोजने जाते हैं, हम हमारे भीतर नहीं जा सकते। और पर वो संत क्या कहते हैं सदगुरु, कि 30 साल तो तुम तो भटक लिए, लेकिन मेरी तो सोचो कि मैं तो इसी वृक्ष के नीचे, इसी भाव में, इसी मुद्रा में बैठा हूं, कि किसी दिन तुम आ जाओ तो तुम्हें ये मालूम पड़े कि मैं ही सदगुरु हूं। यही विडंबना है। हम जन्म लेते हैं, मर जाते हैं बाहर खोजते खोजते, अंदर हमारा चैतन्य हमें बुला बुला कर थक जाता है। उसकी तो वो कह रहा है कि मेरी तो सोचो, मैं तो अंदर ही हूं और हर पल बुला रहा हूं कि किस दिन तुम आ जाओ, अपने ही भीतर आ जाओ। लेकिन तब हम उनकी बात अनसुनी कर देते हैं, क्योंकि हमें बाहर खोजने जाना अच्छा लगता है ज्यादा। अपने भीतर जाना इतना अच्छा नहीं लगता जितना हमें बाहर जाना अच्छा लगता है।
तो तुम्हारे लिए रुका था, आ गए तुम, 30 साल तुम्हें भटकना पड़ा अपने कारण, सदगुरु मौजूद था। तो जिस भी दिन, जिस क्षण हमें ये पता चल जाए कि बाहर हम ऐसे ही नाहक ढूंढ रहे थे, परमात्मा हमारे ही अंदर था, जिस दिन वो पता चल जाएगा उस दिन तो हम भीतर जाएंगे ना। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है, जो पास है वह दिखाई नहीं पड़ता, जो दूर है वह आकर्षण मालूम होता है, दूर के ढोल सुहावने मालूम होते हैं, दूर खींचते हैं सपने हमें। तो जो भी चीज हमारे पास होती है उनकी कद्र कभी नहीं होती, जो हमसे दूर है हमें वही चाहिए होता है, क्योंकि हम मन के तल पर जी रहे हैं। सत्य क्या है, सही मार्ग क्या है, किसको कहाँ ढूंढना चाहिए, क्या परमात्मा खो गया है, कहाँ परमात्मा है, कुछ मालूम नहीं। और ऐसे ही हम दौड़ रहे हैं तो अंत में थकान बस हाथ आएगी, थक जाएंगे हम इस बाहरी दौड़ में, और ऐसी एक दिन थक हार के मर जाएंगे, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमारी दौड़ गलत दिशा में थी। जो चीज जहां हो वहां हम जाए तो मिले ना, तो हमारी दौड़ ही गलत थी, तो एक दिन हम थक हार कर मर जाएंगे, लेकिन हाथ खाली ही रह जाएंगे, कुछ न प्राप्ति होगी, कुछ न मिलेगा। और परमात्मा हमारी वही राह देख रहा है कि तुम भीतर आओ, तुम भीतर आओ, एक बार भीतर उतर कर देख लो। सिर्फ देखना बाकी है, पाना बाकी नहीं है, खोजना बाकी नहीं है, सिर्फ देखना बाकी है, सिर्फ जागना बाकी है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि तुम ही हो वही जिसकी तुम खोज कर रहे हो, और अभी और यही तुम वही हो। तो जिस परमात्मा की हम खोज कर रहे हैं वही हम हैं। अगर भीतर उतर कर ये जान पाए तो जब तक हम इस शरीर को और मन को अपनी पहचान मानते रहेंगे तब तक तो हम में और परमात्मा में फर्क है ही। लेकिन ये भेद मिटाना हो, ये फर्क मिटाना हो तो आत्मदर्शन करना पड़ेगा, इस शरीर से, इस मन से और इस बुद्धि से पार होना पड़ेगा कि ये तीनों हम नहीं है। हम है शुद्ध आत्मा, मुक्त आत्मा, और वही आत्मा परमात्मा है, कोई भेद नहीं है। तो हम किसे कहाँ ढूंढ रहे हैं? कृष्ण मूर्ति जो कह रहे हैं लोगों से वह शुद्ध अष्टावक्र जी का संदेश है। न अष्टावक्र जी को किसी ने समझा, न कृष्ण मूर्ति को कोई समझता है, और तथाकथित जो भी समझे है वो इनको सुनते हैं, वो नाराज होते हैं। जिसने भी कृष्ण मूर्ति को सुना, जिसने भी अष्टावक्र जी को सुना, वो नाराज होते हैं, क्योंकि कृष्ण मूर्ति कहते हैं ध्यान की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। न भक्ति की कोई जरूरत है, न कर्म की कोई जरूरत है, न ज्ञान की कोई जरूरत है। साधारणतः सुनने वाले बड़े विचलित हो जाते हैं कि कुछ भी जरूरत नहीं, भटका दोगे लोगों को। तो कृष्ण मूर्ति तो सीधा अष्टावक्र जी का संदेश ही दे रहे हैं। वे इतना ही कह रहे हैं कि कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत तो तब होती है जब तुमने खोया होता है। जरा झटकारो धूल, उठो, ठंडे पानी के छींटे आंख पर मार लो, और क्या करना है। तो ये भक्ति, कर्म, ध्यान, ये सब एक क्रिया ही है ना, लेकिन मंजिल है आत्मा, मंजिल है साक्षी भाव का होना। तो कृष्ण मूर्ति जी और अष्टावक्र जी कहते हैं कि वो साक्षी, वो दृष्टा हमारे ही अंदर है, सिर्फ देखना बाकी है, सिर्फ जाग कर देखो। ये जो हमने मन पर पर्दे लगा है उसे हटा कर देखना बाकी है, बस उस पर्दे को हटा लो तो अंदर वो शुद्ध चैतन्य दिखाई देगा, और कोई प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। अगर जाग जाएंगे, अगर सजग हो जाएंगे, अगर मन बुद्धि से परे हो जाएंगे तो अंदर वही है, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है।
तो अष्टावक्र जी के दर्शन में तो साक्षी और ध्यान एक ही है, क्योंकि मंजिल और मार्ग एक ही है। लेकिन और सभी मार्गों और प्रणालियों में ध्यान विधि है, साक्षी उसका अंतिम फल है। तो इन दोनों के लिए ध्यान और मार्ग वो दोनों एक ही है, कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं। लेकिन बाकी जो प्रणाली है उसके लिए ध्यान एक विधि है और साक्षी होना उसका अंतिम फल, कि ये सब करके हम साक्षी भाव तक पहुंचे। उनसे चित्त वृत्तियां और अहंकार किस प्रकार विसर्जित होते हैं? साक्षी भाव से चित्त वृत्तियां और अहंकार विसर्जित नहीं होते। साक्षी भाव में पता चलता है कि वे कभी थे ही नहीं। विसर्जित तो तब हो जब रहे हो। तो ये सब हम जो करें, मन निर्मल करे, ये जो विचारों की तरंगे उठ रही है उसको न उठाए, ये सब करके हम साक्षी भाव की स्थिति में आए। तो करना तो यही है ना कि ये सारे हमारे विचार को, हमारे अज्ञान को हमें विसर्जित करना है। लेकिन वो दोनों क्या कह रहे हैं, अष्टावक्र जी और कृष्णमूर्ति, कि साक्षी भाव से चित्त वृत्तियां और अहंकार विसर्जित नहीं होते, पर साक्षी भाव में पता चलता है कि वे कभी थे ही नहीं। लेकिन वो साक्षी भाव में, जब साक्षी भाव में हम आ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये सब कुछ था ही नहीं। ये जिसे मैं, हमारा मैंपन समझ रहे थे वो कभी था ही नहीं, ये मैं था ही नहीं। क्योंकि अज्ञान का अंधकार मिट जाता है जब ज्ञान का प्रकाश होता है। साक्षी भाव से चित्त वृत्तियां और अहंकार विसर्जित नहीं होते। साक्षी भाव में पता चलता है कि वे कभी थे ही नहीं। विसर्जित तो तब हो जब रहे हो। तुम ऐसा समझो कि तुम एक अंधेरे कमरे में बैठे हो, समझ रहे हो कि भूत है, तुम्हारा ही कुर्ता टंगा है, मगर भय में और घबराहट में और कल्पना के जाल में तुमने उसमें उसको हाथ भी जोड़ लिए, पैर भी पकड़ लिए, वह खड़ा तुम्हें डरा रहा है। अब कोई कहे कि दिया जला लो तो तुम पूछोगे दिए के जलने से भूत कैसे दूर होता है? लेकिन दिए के जलने से भूत दूर हो जाता है, क्योंकि भूत है ही नहीं। होता तब तो दिए के जलने से दूर नहीं होता। दिए के जलने से भूत के दूर होने का क्या लेना देना? अगर भूत होता ही तो दिए के जलने से दूर न होता। नहीं है, आभास होता है, इसीलिए दूर भी हो जाता है। तो जब हम साक्षी भाव की स्थिति में पहुंचते हैं तो ये सब विसर्जित क्यों हो जाता है? क्योंकि ये सब थे ही नहीं, ये कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ एक स्वप्नवत हम मान बैठे हैं। ये सिर्फ एक आभास में हम जी रहे हैं, एक भ्रांति जाल में, क्योंकि सत्य के दर्शन किए नहीं, सत्य के उस प्रकाश में अभी खुद को उजागर किया ही नहीं। इसलिए हम अभी अंधकार में बैठे हैं। जरूरत है सिर्फ प्रकाश की, कि वो प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश आया कि अज्ञानता का अंधकार मिट गया और उसमें सारे कुछ, सब कुछ विसर्जित हो गया। अहंकार भी और हमारे विचार भी, सब कुछ अंदर विसर्जित हो गया, क्योंकि वो एक आभास मात्र थे। उनकी कोई अपनी मौजूदगी ही नहीं थी, क्योंकि सारी जगह परमात्मा एक ही मौजूद है और कुछ मौजूद है ही नहीं। इसीलिए उसका विसर्जन होता है। तुम हजारों ऐसी बीमारियों से पीड़ित रहते हो जो नहीं है, इसीलिए किसी साधु संत की राख भी काम कर जाती है। इसीलिए नहीं कि तुम्हारी बीमारी का राख से दूर होने का कोई संबंध है। राख से कहीं बीमारियां दूर हुई है, नहीं तो सब औषधि शास्त्र व्यर्थ हो जाए। राख से बीमारी दूर नहीं होती, सिर्फ बीमारी थी यह ख्याल दूर होता है। तो आज बस इतना। आज अष्टावक्र जी यही कहना चाहते हैं। उन्होंने इतनी शिखर की बात की कि अभी तू सुखी हो जा, अभी आनंदित हो जा, अभी तू मुक्त हो जा, क्योंकि उसे पता है कि ध्यान और मार्ग वहां जाने का, साक्षी भाव की स्थिति में आने का, उसमें कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं। वो इसी क्षण हो सकता है, इसी पल हो सकता है। सिर्फ जाग कर देखने की जरूरत है, सिर्फ हमें समझने की जरूरत है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये भी ना कर सको, सीधे ना जा सको,
तो सरल उपाय भी बताए हैं कि कर्म योगी हो तो कर्म के साथ ध्यान को जोड़ दो, ज्ञान योगी हो तो विचारों के साथ ध्यान को जोड़ दो, अगर भक्ति योगी हो तो अपनी भक्ति के साथ ध्यान को जोड़ दो, क्योंकि कुछ जोड़े बिना हम रह नहीं पाते। आदि हो गए हैं कुछ ना कुछ जोड़ने के लिए। ईश्वर ने परम शुद्ध हमारा अस्तित्व बनाया है, लेकिन हमारे अस्तित्व पर हमारी दृष्टि कभी गई ही नहीं। अगर हमारे ही अस्तित्व पर हमारी नजर आती एक बार, तो हमें पता चल जाता कि ईश्वर ने हमें परिपूर्ण बनाया है, कुछ जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम आदि हो गए सब कुछ जोड़ने के, इसलिए जो भी हमें अच्छा लगता है उसके साथ ध्यान को जोड़ दो, तो धीरे 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 साक्षी भाव उपलब्ध हो जाएगा। तो आदेश आदेश। जय गुरुदेव, जय गिरनारी।